जब मैं ब्याह कर अपने ससुराल आई तो मेरे परिवार में मेरे पति, मेरे देवर, मेरे ससुर सास और उनके साथ एक छोटी सास रहती थी जिनके पति डेथ कर गए थे और उनका कोई बच्चा नहीं था। पहले तो मैं सारे काम घर में खुशी करती थी। परिवार बड़ा था, घर में एक दो नौकर चाकर भी थे। घर में खेती गृहस्थी का ही काम होता था और दो चार घर में नौकर भी रहते थे जो कि खेती का काम देखते थे। मेरे ससुर को बहुत जमीनें थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरे देवर बड़े हुए। मेरे पति एक कंपनी में नौकरी करने लगे और मेरे देवर का विवाह हुआ। मेरी देवरानी का चाल चलन बिल्कुल अच्छा नहीं था। जब से देवरानी आए थी तब से देवर के भी व्यवहार में बहुत परिवर्तन हो चुका था। वो आते, खाना लेकर चले जाते और दोनों अक्सर एक रूम में ही रहते, न कोई काम की जिम्मेदारी लेती या ये कुछ करते। कुछ ऐसा ये लोग कोई भी सहयोग नहीं करते थे परिवार में। घर में सबसे छोटे थे तो पहले तो कोई माइंड नहीं करता था, लेकिन मुझे बुरा लगता था तो मैं जब कुछ कहती थी अपनी सास को बोलती थी कि देखिए ना मम्मी जी कैसे करती हैं, वो कोई काम नहीं करती, वो लोग दिन भर छत पे ही रहते हैं, खाना लेकर बस चले जाते हैं। तो मेरी सास ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों पे ही कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। बस बहुत जल्दी ही मेरी देवरानी ने कह दिया कि अब वो यहाँ नहीं रहना चाहती, वो शहर जाना चाहती हैं अपने पति के साथ। मेरे देवर भी एक कंपनी में काम करते थे, तो माँ जी ने समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। वो अपने पति के साथ शहर चली गई। मुझे ये बहुत बुरा लगा कि मैं 10 सालों से आई हुई हूँ ससुराल, घर की पूरी जिम्मेदारी मैं ही संभालती हूँ और मुझे बहुत उत्साह था उनके विवाह में कि वो आएंगी तो घर की जिम्मेदारियां उठाएंगी, थोड़ा मेरा भी बोझ कम होगा। लेकिन उनका जाना मुझे बहुत खटकने लगा और मैं भी उतारू हो गई कि मैं भी अब शहर जाऊंगी अपने पति के साथ। फिर क्या था, मैंने अपने पति से कहा कि मुझे भी शहर चलना है आपके साथ। उस वक्त तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे। मेरे पति को भी घर की स्थिति तो सब पता ही रहती थी, उन्हें भी बुरा लगा था अपने भाई का व्यवहार। वो मुझे बहुत मानते थे, इसलिए उन्होंने मेरी बातों से इनकार नहीं किया और कहा कि ठीक है, अगर तुम शहर चलना चाहती हो तो चलो। फिर मैंने अपनी सास को बोला कि मेरे बच्चे यहाँ बिगड़ रहे हैं, मैं अपने बच्चों को पढ़ाई को लेकर शहर जाना चाहती हूँ। जब मैंने बच्चों का नाम ले लिया तो सास के पास कोई चारा नहीं था रोकने का, और जब छोटे बच्चे हाथ से निकल गए हों तो बड़ों को कितना कोई दबा के रखेगा। बस मेरी सास ने भारी मन से ये कहा कि ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें सही समझ में आए करो, आखिर बच्चों के भविष्य का सवाल है, मैं तुम्हें कह भी क्या सकती हूँ। लेकिन बच्चे चले जाएंगे, तुम लोग चले जाओगे तो घर सूना हो जाएगा, कोई रहने वाला नहीं है इस घर में। फिर भी मेरे मन में ये था कि सिर्फ मैं ही क्यों देखूं, 10 साल भी मैंने देखा, छोटे पे जब इनका कोई अंकुश ही नहीं तो मैं ही जीवन भर का इन लोगों का ठीका लेकर बैठी हूँ। उसके बाद मैंने सोचा शहर जाने से पहले पहले अपने मायके होकर आती हूँ। अपने मायके गई तो मेरी दीदी उस समय आई हुई थी। मेरे शहर जाने वाली बात से सब लोग सहमत थे, लेकिन दीदी को ये बात खटक रही थी। दीदी ने कहा कि क्यों जाना चाहती हो शहर। मैंने कहा कि बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसलिए मैं जा रही हूँ शहर। दीदी ने झट से कहा कि अब तो तुम्हारे यहाँ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है स्कूल का, अब तो इतने बड़े बड़े स्कूल हैं कि 8 तक बच्चे तो आराम से कहीं भी पढ़ सकते हैं। तुम सच सच ये क्यों नहीं कहती कि तुम मायके में रहकर सास ससुर को नहीं देखना चाहती और तुम अपने ससुराल को नहीं संभालना चाहती हो। तो मैंने कहा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने 10 साल संभाला, मेरी दौरान तो आते ही चली गई, तो कौन सा उन्होंने कुछ नहीं किया तो कौन सा उनको कोई बिगाड़ लिया। तो दीदी ने कहा कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी देवरान ने सही किया। मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि जब तुमको लगता है कि उसका आचरण सही नहीं है, उसने सही नहीं किया, तो तुम उसके रास्ते पर क्यों चलना चाहती हो। मैंने कहा कि नहीं, मैं अकेले ठीका नहीं लेना चाहती अपने पूरे परिवार का, मुझे भी खुल के जीना है, मुझे भी शहर में स्वतंत्र जीना है, मुझे भी अपना अपना बस करना है। तब मेरी दीदी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि देखो, एक बेटा या बहू बिगड़ जाए तो उससे पूरा परिवार नहीं बिगड़ जाता। तुम लोग चले जाओगे तो
तुम्हारे सास ससुर अकेले पड़ जाएंगे। और रहा सवाल बच्चों की पढ़ाई का, तो अब तुम्हारे बगल में ही बहुत अच्छा स्कूल है, एक नहीं कई स्कूल ऐसे थे, ये तो मैं भी जानती थी, जहाँ पे 8 तक बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं। और शहर में अगर अभी चली जाओगी तो कमाने खाने में ये सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। उससे अच्छा है कि तुम यहीं रहकर अभी 8 तक बच्चों को पढ़ाओ, फिर आगे जैसा सही लगेगा वैसा करना। मैंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे शहर जाना है अपने बच्चों को लेकर। मैं वापस चली आई अपने ससुराल, लेकिन कहीं ना कहीं दीदी की बातें मुझे लग गई। आते ही सास ने मेरे कहा कि तब बेटा कब जा रही हो, तैयारी हो चुकी है आपकी? मैंने कहा नहीं, अब मेरा मन नहीं है जाने का। बोली क्यों? मैंने कहा कि आप लोग अकेले रह जाएंगे, आप लोग के बिना मेरा मन लगेगा नहीं, तो मैं नहीं जाना चाहती, बाद में फिर कभी देखूंगी। मैंने कहा कि शहर जाने का अब मेरा मन नहीं है माँ जी, मेरा मन आप लोगों के बिना वहां नहीं लगेगा और बच्चों का भी। ये सुनते ही मेरी सासू के खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जैसा मैं देख पा रही थी उनके चेहरे पे और उनकी आंखों में। फिर मैं अपने कमरे में चली गई, तो मेरे पति ने कहा तैयारी हो चुकी है, चलो कल निकलना है। मैंने कहा नहीं, मेरा मन नहीं है शहर जाने का, मैं यहीं रहकर अभी बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। मेरे पति ने कहा क्यों, अचानक से तुमको क्या होगा? मैंने कहा बस यूं ही आप जाइए, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद वो शहर चले गए। फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं भी घर में ही कुछ करूं। मैंने अपने ससुर से बात करके सरसों की खेती ज्यादा करवाई और हम लोगों ने सरसों के तेल का व्यापार शुरू किया। एक मशीनरी मंगवाई जिससे हम लोग तेल निकलवाते थे और पैक करके सब जगह बेचने लगे। और बिजनेस इतना अच्छा चलने लगा कि मेरे पति को शहर नौकरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और लेकिन इत्तेफाक बस इतना हुआ कि मेरी देवरानी की व्यवहार से तंग आकर मेरे देवर ने ड्रिंक करना शुरू कर दिया, जिससे सड़क हादसे में उनकी जान चली गई। सब कुछ खोने के बाद मेरी देवरानी वापस गांव आ गई थी, जिसके बाद मैंने उन्हें अपने बच्चों के साथ, उनका एक बच्चा भी था, तीनों को साथ में शहर में रखकर पढ़ने को भेज दिया। आज मेरे अपने बनाए हुए पैसों से मेरा मकान है शहर में, किसी फ्लैट की आवश्यकता नहीं है, किसी किराए की आवश्यकता नहीं है। मेरी देवरानी मेरे बच्चों को साथ में लेकर, अपने बच्चों को साथ में लेकर वहीं पढ़ाती है। और आज मेरी पूरी फैमिली खुश है। काश मेरे देवर भी साथ होते। ये कहानी कैसी लगी आप सभी लोगों को, मुझे कमेंट करके